फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉम किड जंक्शन। और आज आपके लिए मैं बहुत अमेजिंग वीडियो लेके आई हूँ। आपको जैसे पता है कि अगर हम लोग हमारे बच्चों से बात करते हैं, बेसिकली बहुत सारे पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है तो हम उसके साथ अपनी जो रूटीन लैंग्वेज होती है, या फिर हमारी जैसे अगर आप कोई लैंग्वेज अब घर में बात कर रहे हो, जैसे मराठी है तो मराठी बोल रहे हो, बंगाली है तो बंगाली बोल रहे हो, तो साथ ही में बच्चे क्या करते हैं, वही डेवलप करने लग जाते हैं। और साथ ही में क्या होता है ना, जब बच्चे स्कूल में जाएंगे, जब बच्चे प्री स्कूल में जाएंगे, जब उनका आगे का एजुकेशन होगा, साथ में जब टीचर्स उनसे बात करेंगी, जब उनकी फ्रेंड्स उनके साथ बात करेंगे, उनके फ्रेंड्स उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, तब बच्चे धीरे धीरे सीखेंगे। उससे अच्छा अगर हम हमारे बच्चों को पहले से ही शुरुआती से, जैसे 2 साल के बच्चे के बाद थोड़े थोड़े बच्चे जब बोलने लग जाते हैं, तो उनके लिए कैसे हम कौन से शब्द या फिर कौन सी टाइम पे हम कैसे कैसे शब्द यूज कर पाए जिससे बच्चों को भी इजी हो जाए एक दो वर्ड्स पकड़ने का, और साथ ही में उनको ये भी आइडिया हो जाए कि हाँ, मुझे इस टाइम पे ये बोलना है, इस टाइम पे वो बोलना है। और जब हम उनके साथ बात करते हैं ना, जब हम उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं ना, तो बच्चों के लिए ये भी ईजी हो जाता है कि हाँ, मम्मा ने ऐसा बोला था या फिर पापा ने ऐसा बोला था, तो मुझे भी उसके लिए इसी तरीके से रिप्लाई करना है। तो जैसे अगर मैं बोलूंगी गिव मी द प्लेट या फिर कम हियर, तो उस टाइम पे वो एक्शन के साथ अगर हम लोग उनको बोलेंगे तो उनको वो चीजें साथ में समझ में भी आएगी, एंड साथ ही में उनकी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी रहती है। तो वो सोचते हैं कि हाँ, इसमें कुछ तो ऐसी चीज है जिससे मुझे मम्मी यहाँ पे बुला रही है। तो जैसे आप बोलेंगे, तो वैसे कभी कभी अगर समझो बच्चों को आपको बुलाना है तो वो भी बोलेंगे मम्मा प्लीज कम, मम्मा कम, ऐसे करके आपको वो वर्ड्स यूज करेंगे। इसीलिए दिन भर के एक्टिविटीज के साथ साथ आप कैसे कौन से टाइम पे किस टाइम पे कौन से वर्ड्स बच्चों के साथ यूज कर सकते हैं, वो मैं आज आपके लिए बहुत ही इजीली बताने वाली हूँ। आप उसको अपनी डेली लाइफ में जरूर अपनाइए। डेली लाइफ में आप जब अपनाएंगे तो आपको वो ज्यादा बेटर तरीके से बच्चों को सिखाने आएगा, एंड आपको इजी भी हो जाएगा, क्योंकि डेली लाइफ की एक्टिविटीज में बच्चे जल्दी सीखते हैं। स्पेसिफिकली हमें बहुत ज्यादा बड़ा उनके साथ बोलना नहीं पड़ता है कि ओके ब्रिंग दिस, कम हियर एंड प्ले। बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस बना के बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है जब हम उनके साथ छोटे छोटे शब्दों के साथ उनकी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 2 से 2.5 साल का है, तो 2 से 2.5 साल के बाद आप धीरे धीरे उनके साथ थोड़े सिंगल वर्ड्स अगर आप उनके साथ बोलना शुरू कर दोगे, तो वो आपको ज्यादा बेटरमेंट में रहेगा, क्योंकि बाद में वो इजी हो जाता है एंड बच्चे उसको अच्छे से ग्रैब कर पाते हैं एंड वो इजीली बोलते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी जो है कि अगर आप बच्चों को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि बच्चों को इंग्लिश सिखाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आजकल की जो लाइफस्टाइल, जैसे आप देख सकते हैं, कोई स्कूल में एडमिशन ले रहा है तो उसके लिए वो टीचर्स होती है, वहाँ के प्रिंसिपल्स होते हैं, वहाँ के जो हायर अथॉरिटी के पीपल होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बच्चों के साथ थोड़ा इंग्लिश में बात करते हैं। वो हिंदी में बात नहीं करेंगे, बोलेंगे ओके बेटा व्हाट्स योर नेम। सो उस वजह से वो बच्चे को वो समझ में आए, उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, ये जरूरी होती हैं चीजें। या फिर अगर कहीं बाहर चले गए तो कोई अचानक से उस तरीके से बोल दिया, तो उस वजह से आपको बच्चों को सिखाने की जरूरत होती है। सबसे पहले आपको हेल्दी हैबिट्स इंक्लूड करनी है इसमें। हेल्दी हैबिट्स का मतलब क्या है कि जब भी आप बच्चे से बात करें, जब भी आप किसी भी बच्चे से बात करें, तो उससे पॉजिटिवली बात करें। पॉजिटिवली मतलब अगर समझो बच्चों को बुलाना है तो बेटा कम हियर, जस्ट कम हियर, आई शो यू समथिंग, तो शो तो कुछ करके। हेल्दी हैबिट्स मतलब अच्छे से पॉजिटिवली, एंड कोई तो भी आपको एक्शन करके वो चीजें बतानी है। कम हियर, टेक दिस, हैव दिस, कम हियर बेटा, हैव दिस टॉय, इस तरीके से आपको करके वो चीजें बतानी है। ये हो गया एक तरीका। नेक्स्ट है, जब वो जैसे सुबह की चीजें होती हैं, जैसे आप पौधों को पानी दे रहे हैं, आप खुद एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो डू द योगा, डू द एक्सरसाइज, कम एंड जॉइन मी, ऐसे धीरे छोटे कम जॉइन, डू इट, कम जॉइन, एक्सरसाइज। तो ऐसे आप उनके साथ बोल सकते हैं कि डू इट। अभी हेल्दी हैबिट्स में आप 4-5 सेंटेंसेस बोल सकते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, पुट ऑन योर स्लिपर्स, वेयर योर स्लिपर्स, या फिर गो टू टॉयलेट, गो फॉर द वॉशरूम, वॉश योर हैंड्स, ब्रश योर टीथ, इस तरीके के आप या फिर वाइप योर हैंड्स, इस तरीके के हेल्दी हैबिट्स, हाइजीनिक हैबिट्स आप बच्चों को सिखा सकते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट अगर बात की जाए, तो जैसे मैंने बताया एक्सरसाइज करने के टाइम पे या फिर योगा कर रहे हैं, आप सुबह की कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो आप उनसे बोल सकते हैं कि चलो लेट्स डू योगा, लेट्स डू सम एक्सरसाइज, या फिर फोल्ड द मैट, ब्रिंग द मैट,
ऐसे करके आप छोटे 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 बोल सकते हो। कैन प्लीज, अब आप ऐसे नहीं बोलोगे कैन यू प्लीज वाटर द प्लांट्स, और वो बहुत बड़ा सेंटेंस हो जाएगा। वाटर द प्लांट्स, वाटर द प्लांट्स, मतलब आपको क्या करना है, वो बच्चों को बताना है कि प्लांट्स में वाटर डालो, तो वैसे करके आपको उनको एक्शन करके बताना है। देन ग्रीन लीव्स आर हेल्दी, ट्रीज आर हेल्दी, ऐसे करके आपको अच्छे अच्छे वर्ड्स है ना उनके साथ इंट्रोड्यूस करने हैं, क्योंकि यही उनके अंदर ग्रास्प करते हैं, यही उनके अंदर रोज की रोज आते हैं और ये आपको हेल्पफुल भी हो जाते हैं। साथ ही में अगर कुछ गलती हो गई तो ओह सॉरी पापा, ओह सॉरी मामा, या फिर थैंक यू, वेलकम, ये सारी चीजें भी उनको कब किस तरीके से बोलनी है ये भी इम्पोर्टेंट होता है बच्चों को सिखाने के लिए। समझो अगर बच्चा नहा रहा है या फिर उसको नहला रहे हैं तो आप वाओ बकेट इज फुल, वी हैव अ लॉट ऑफ वाटर, सो मच वाटर, ऐसे करके आप बच्चों के साथ एक्सप्रेशंस के साथ एक्शंस के साथ बोलिए। एक्सप्रेशंस एंड एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे एक्सप्रेशंस एंड एक्शंस को ही समझते हैं एंड उसको समझने के बाद ही वो चीज याद रखते हैं। अगर समझो बच्चा टॉवल भूल गया तो आप उनको बोलते ओके ब्रिंग द टॉवल, ब्रिंग द टॉवल, ऐसे करके आप उनको एक्शन कर सकते हैं। लेट्स गो हैव अ बाथ, लेट्स गो हैव अ बाथ, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स तोड़ तोड़ के मोड़ मरोड़ के आप उनके साथ वो वर्ड्स को इंट्रोड्यूस कीजिए, आपको ज्यादा उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, अब अगर समझो बच्चा कोम कर रहा है तो कोम योर हेयर, वाइप योर बॉडी, कोम योर हेयर, पुट सनस्क्रीन, पुट लोशन, सो इस तरीके से थोड़ा 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 आप उसमें एडिशनल कर सकते हैं। समझो अगर वो बच्चा खाना खा रहा है या फिर नाश्ता कर रहा है तो हैव योर ब्रेकफास्ट, डू इट हैव इट फास्ट, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। फिनिश योर ब्रेकफास्ट, देन चो इट प्रॉपरली, एंड अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो आर यू रेडी, गो टू स्कूल, आर यू रेडी, यू हैव टू गो टू स्कूल, इस तरीके से आपको बहुत सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। साथ ही में अगर समझो बच्चा स्कूल से आ गया तो फिर उसके बाद आपको चेंज योर क्लोथ्स, गो एंड चेंज योर क्लोथ्स, फोल्ड योर क्लोथ्स, कीप इट प्रॉपरली, कीप इट इन द वार्डरोब, इस तरीके से आपको 2 से 3 वर्ड्स के ही सेंटेंस आपको बनाने हैं। तो ये जो तरीका है ये तरीका बहुत ही इजी तरीका है। आप इस तरीके से बच्चों को उस टाइम के हिसाब से वो क्या कंडीशन है, वो क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से आप बच्चों को प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं। हाँ कि बच्चे को क्या करना है, बच्चे को क्या कौन सी चीज करनी है, एंड अकॉर्डिंगली आप बच्चों को धीरे 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 जैसे आप धीरे 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 उनके साथ बात करोगे वो धीरे धीरे उसमें डेवलप होते जाएंगे। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स लेके आऊंगी जिसमें आप वो बोल पाएंगे, मैं आपको उसमें दिखा पाऊंगी, एंड उसमें आपको किस तरीके से प्रोनाउंस करना है, किस तरीके से बोलना है, ये भी आप उसमें ट्राई कर पाओगे। तो चलिए फाइनली आज का वीडियो इतना ही। कुछ भी अगर डाउट्स हो, कोई भी अगर चीज़ें हो तो ज़रूर मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड कोई भी चीज़ होगी तो आप मुझसे वहाँ पे बोल सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर, सी यू सून एंड बाय बाय।